नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रमेश बिस्कोन आपका स्वागत करता हूं मेरे इस वीडियो चैनल जिसका नाम है ज्योतिष दृष्टि। मित्रों, आइए 9 दिसंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक साप्ताहिक फलादेश में चलते हैं। विशेषतः मंगशीर का ये महीना चल रहा है और जैसे कि मुझे पूछा गया था कि आचार्य जी इस साप्ताहिक फलादेश में आप तिथियों के विषय में भी बता दिया करो। तो सबसे पहले 9 दिसंबर को जो है वो नौमी है, क्योंकि नौमी तिथि का क्षय हो रखा है, इसलिए 9 दिसंबर और 10 दिसंबर के अंतर्गत ये चलेगी। 10 दिसंबर को ही जो है दशमी आ जाती है। 11 दिसंबर को एकादशी है, मोक्षदा एकादशी उस दिन कह सकते हैं, और 12 दिसंबर को अखंड द्वादशी है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी है और इस दिन जो है गंडमूल नक्षत्र भी है। 11 दिसंबर को भी गंडमूल नक्षत्र है, 12 दिसंबर को भी गंडमूल नक्षत्र है। 13 दिसंबर को त्रयोदशी है और इसी दिन प्रदोष व्रत है। शिव चतुर्दशी व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा। और 14 दिसंबर को शनिवार पिशाच मोचन श्राद्ध दत्तात्रेय जयंती है, उसके विषय में मैं अलग से एक वीडियो आपको दूंगा। और 15 दिसंबर को जो है मंगशीर पूर्णिमा पोष संक्रांति, इस दिन संक्रांति भी है और पूर्णमासी भी है। तो ये दोनों तिथियां बहुत उदयकारिक है, बहुत शुभदायक है। तो इन तिथियों के अंदर इस पूर्णमासी के अंतर्गत यदि आप दोनों कर्म करते हैं तो संक्रांत और पूर्णमासी का आपको पूर्णतः फल की प्राप्ति होती है। मित्रों, जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ और आप लोग भी मुझे बार बार पूछते हो, मैं सचेत करता रहता हूँ कि आप जो छोटे छोटे उपाय करते हैं उन उपायों के द्वारा आपको जो भी सफलता मिलती है उसी सफलता में आनंद की प्रतिभूति करें, लाभ मिलता है। एक बहन ने मुझे पूछा कि आचार्य जी, घर के अंदर व्यवस्था के अंदर गृह कलेश बहुत चलता है, पति पत्नी में बिना बात के झगड़े होते रहते हैं, क्या करें? कोई ऐसे सरल से उपाय बताए कि जिसके द्वारा हमारा गृहस्थ जीवन सुखदायक चलता रहे। बहन, ऐसा कुछ नहीं है कि जो असंभव हो, सभी चीजें संभव है। मनुष्य यदि करना चाहे तो बड़े ध्यान से उसे कर सकता है। सबसे पहले यदि पति पत्नी के मध्य परस्पर सामंजस्य एवं सहयोग की भावना का अभाव हो तो उन्हें गुरुवार को साथ साथ राम सीता मंदिर या लक्ष्मी नारायण मंदिर जाकर भगवान को पुष्प एवं प्रसाद चढ़ाने चाहिए। वीरवार के दिन अपने पतिदेव के साथ, उनकी सहमति के साथ लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाइए या राम सीता जी के मंदिर में जाइए और वहां पर पीले पुष्प चढ़ाएं। उससे जो है गृह कलेश कम होगा। प्रसाद चढ़ाएं और प्रसाद मंदिर में बांटें। जो लोग बैठते हैं उनको गरीबों में प्रसाद बांट दें। दूसरा, रोटी बनाते समय तवा गर्म होने पर पहले उस पर ठंडे पानी के छींटे डालें और फिर रोटी पकाएं। जैसे कि आप प्रतिदिन करते हो, रोटी बनाते हो तो एक थोड़ा सा कटोरी में पानी रख लो या गंगा जल रख लो, तो उसके छींटे मार दो उस पे तवे पे, उसके बाद रोटी बनाएं। इससे भी गृह कलेश वो जो है भाप बन करके उड़ जाता है। तीसरा, अपने शयन कक्ष में लाल वस्त्र में 250 ग्राम सौंफ बांध कर रखें। एक लाल रुमाल ले लें और उसमें 250 ग्राम सौंफ को जो है बांध करके रखें, तो भगवान की कृपा से आपके आपसी तालमेल में जो क्लेश है वो दूर होगा। चौथा, दिन में कम से कम एक बार रसोई घर में बैठकर भोजन करें। हो सके आजकल तो वो डाइनिंग टेबल होता है, तो कोशिश करो कि दिन में एक बार, चाहे तो ब्रेकफास्ट हो चाहे कुछ हो, 2-4 और मोर में डाल करके रसोई घर में भोजन करें तो बड़ा लाभ रहेगा। और 5वां, शयन कक्ष में गमले में मोर पंख सजाकर इस प्रकार रखें कि वे कमरे के बाहर से दृष्टिगोचर न हो, किंतु पति पत्नी को पलंग से नजर आते रहें। दरवाजे के सामने नहीं, बैक साइड में जो दीवार है उस पे जो है आप किसी गमले में मोर पंख सजा कर रखें ताकि वो मोर पंख पति पत्नी को ही दिखाई दें।
इस प्रकार से छोटे छोटे उपाय करने से भगवान की कृपा से आपके जो आपसी तालमेल ग्रह, जो थोड़े बहुत भी विचारों में अपध्वंसता आ रही है या थोड़ा बहुत विचार में मतभेद हो रहे हैं, वो मतभेद सने सने दूर हो जाएंगे। वैसे तो पति पत्नी का संबंध सबसे बड़ा प्रगाढ़ संबंध है। यही एक संबंध है जो अंत समय तक साथ जाता है, प्रिय रहता है। और देखो, एक दूसरे का मान करोगे, एक दूसरे का सम्मान करोगे तो आप भी मान पाओगे। आप स्वयं सोचिए, हम लोग सीता की कामना करते हैं तो हमें राम भी बनना पड़ेगा। और एक दूसरे के ऊपर विश्वास करें। जीवन में शक ना आने दें। शक एक ऐसी चीज है, उस शक का समाधान कर देना चाहिए, निदान कर देना चाहिए। आपस में अगर थोड़ी बहुत कलह चल रही है तो उस कलह का कारण पूछिए, उसका निदान पूछिए, तो आपस में प्रेम बना रहेगा। तो एक दूसरे के संबंध का प्रगाढ़ प्रस्ताव यही होता है तो अंत काल तक साथ चले, सुखदायक साथ रहे, आनंद के आनंद ही रहता है। यदि परिवार में इस प्रकार का संबंध बनता रहे तो आपको बड़ी सफलता मिलेगी, किसी प्रकार का दुख शोधन नहीं होगा और अनेक सफलता। देखो, परिवार में बाल गोपाल है, संतान है, यदि आप कलह करोगे तो संतान के ऊपर भी उसका असर पड़ेगा। वो आपस में उसी प्रकार के संस्कार लेकर के आगे जाएंगे। हमारे माता पिता भी तो लड़ते थे, तो क्या हो गया? लेकिन नहीं, उन्हें अगर अच्छे संस्कार देने हैं तो पहले स्वयं उन संस्कारों में हमें ढलना पड़ेगा। आजकल अमूमन मैं देखता हूँ कई लोगों में, परिवारों में, विशेषतः ये जो हमारा थर्ड आई है, जिसे हम मोबाइल कहते हैं, इस मोबाइल के कारण भी कई बार की कटुताएं आ जाती हैं, परिवार में कटुताएं आ जाती हैं। मैं भी थोड़ा बहुत इसका रसिक बन गया था, लेकिन धीरे धीरे मन ने कहा नहीं, ये अपने ऊपर हावी मत होने। इसको जब परिवार में आते हो तो आप इसको निदान, हाँ व्यवसायिक रूप से मैं मानता हूँ आजकल सारा व्यवसाय इसी के ऊपर निर्भर है, लेकिन इस निर्भरता के साथ साथ में आपने परिवार भी देखना है। तो परिवार का पूर्ण सहयोग लीजिए, परिवार के साथ मित्रवत मिलिए, आनंद रहेगा। मैं एक परिवार में गया था, सभी मिले, बड़े प्यार से मिले। उनका बेटा भी बैठा हुआ है, बेटी भी बैठी हुई है, पति पत्नी दादा दादी सब बैठे हुए हैं, लेकिन सब अपने अपने उसमें व्यस्त हैं। प्रणाम किया, आचार्य जी आइए बैठिए। मैं बैठ तो गया, माता मेरे समक्ष उनकी जो दादी थी वो बैठ गई, क्योंकि हो सकता है दादी को जरा कम दिखाई देता और इस चीज पे ज्यादा ध्यान न देती हूँ। वो बड़े प्यार से मेरे साथ बैठी, वार्तालाप की। बाकी सबको मैं देख रहा हूँ, सब अपने अपने इस मोबाइल में व्यस्त है। मित्रों, जब कोई परिवार में आता है उसके साथ मेल मिलाप कीजिए, वार्तालाप कीजिए और जैसा है उसका आदर सत्कार कीजिए। कहते हैं जहाँ सम्मान मिलता हो वहाँ आनंद रहता है, और जहाँ सम्मान न मिलता हो वहाँ जाना भी नहीं चाहिए। इसीलिए इसको अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। ये एक मशीन है, आप तो स्वयं साक्षात नारायण हो, आप तो स्वयं साक्षात प्रतिरूप भगवान के प्रतिरूप हो। तो उन चीजों के लिए जो आपके उपयोग के लिए बनी है उनका उतना ही उपयोग रखिए, बाकी इसको किनारे पर रख दीजिए। जब घर आते हो तो इस चीज को एक व्यवस्था में दूर रख करके पत्नी से, बच्चे से, बेटी से सबसे वार्तालाप कीजिए, पूछिए सबका हालचाल, देखो कितना आनंद आए। एक दूसरे से मधुर व्यवहार करते हुए जब आप जीवन यापन करोगे तो आनंद की प्रतिभूति होगी। मित्रों, आइए इन शब्दों के साथ में आगे चले मेष राशि के साथ में। मेष राशि वालों के लिए सप्ताह बहुत अच्छा है, बहुत उन्नति कारक है। धन, ऐश्वर्य की मान मर्यादा सब प्रकार से लाभ मिले, मित्रों से पूरा सहयोग मिले। ये समय सुखदायक है। मेष राशि, भगवान नारायण की उपासना करें, भगवान आपके और भी मनोकामनाएं पूर्ण करें। मेष राशि वालों के लिए भी समय बहुत अच्छा है। धन ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, परिवार में सुख आनंद मिलेगा, मित्रों से सहयोग मिलेगा, यात्रा के भी योग बनते हैं, भ्रमण करने के पूर्ण योग बनते हैं। इसलिए आप इस समय बहुत मधुर भाव में जीवन यापन करोगे, बहुत ही सुखदायक है। मिथुन राशि वालों के लिए समय अच्छा है। धन ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, परिवार में सुख आनंद मिलेगा, मित्रों से सहयोग मिलेगा, अनेक प्रकार से लाभ आपको प्राप्त होंगे। कर्क राशि वालों के लिए समय लाभकारी है। जहाँ कहीं कारोबार कर रहे हैं तो उन्नति होगी, धन की वर्षा खूब होगी, मन प्रसन्न रहेगा, परिवार में सुख आनंद रहेगा, मित्रों से भी सहयोग रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए समय थोड़ा सा कष्टदायक है। थोड़ा चिंता कीजिए, अपने शरीर के विषय में सोचें,
क्योंकि हो सकता है शरीर में किसी प्रकार की कोई असुविधा आपको प्राप्त हो। वैसे कार्य ठीक है, धन व्यवस्था रहेगी, मित्रों से सहयोग रहेगा, परिवार में सुख आनंद रहेगा। कन्या राशि वालों के लिए समय ज्यादा अच्छा नहीं कहा गया। इस समय कष्ट हो सकता है, शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट आप उनसे गुजरोगे। धन का भी अपव्यय होगा, इसलिए इस सप्ताह भगवान गणेश जी का ध्यान करो। गजाननम भूतगणादिसेवितम कपित्थजम्बुफलचारु भक्षणम उमासितवशोध विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय सुतीर्थ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गणपति महाराज को इस सप्ताह के अंतर्गत विशेषतः बुधवार और शुक्रवार को तो आप जो है चावल इत्यादि चढ़ाएं और बुधवार को लड्डू चढ़ाएं, तो भगवान की कृपा से आपके कष्टों का निवारण होगा। इस प्रकार इस राशि के अंतर्गत, कन्या राशि के अंतर्गत भगवान गणेश जी की उपासना शुभदायक है। तुला राशि वालों के लिए समय अच्छा है। धन, ऐश्वर्य, मान सम्मान मिलेगा, परिवार में सुख आनंद मिलेगा, मित्रों से सहयोग रहेगा। तुला के बाद चलते हैं वृश्चिक राशि में। वृश्चिक राशि वालों के लिए समय अच्छा है। धन, ऐश्वर्य का मान सम्मान बढ़ेगा, यश मान में वृद्धि होगी, परिवार में सुख आनंद मिलेगा, अनेक प्रकार से सफलता आपके चरण छूमेगी। वृश्चिक के बाद धन राशि वालों के साथ चलते हैं। धन राशि वालों के लिए ये समय ज्यादा अच्छा नहीं कहा गया है। कोई आपका धन मार लेगा, मन में चिंता बनी रहेगी और आपके कारोबार में भी कहीं रुकावट पड़ेगी। नौकरी में अगर कार्य कर रहे हो तो आपके सीनियर आपको डांट डपट कर सकते हैं, कार्य में अवरोध हो सकता है, इसलिए ध्यान रखें। कुछ शुभदायक कार्य करें, मन चिंतन करें और इस सप्ताह के अंतर्गत भगवान शंकर जी की आराधना करें, बड़ी सफलता मिलेगी। धनु के बाद मकर राशि वालों के लिए चलते हैं। मकर राशि वालों के लिए समय अच्छा है, बहुत लाभकारी है। धन, ऐश्वर्य, वृद्धि, मान सम्मान हर प्रकार से लाभ मिलेगा और वाहन सुख भी मिलेगा, यात्रा के योग भी बनते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए समय अच्छा है। धन, ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, परिवार में सुख आनंद मिलेगा और अनेक प्रकार से सफलता आपके चरण चूमेगी। विशेषता है इस सप्ताह यदि आप करना चाहते हो तो आप जो है भगवान नारायण की उपासना करें, बड़ा लाभ मिलेगा। कुंभ राशि वालों के लिए समय अच्छा है। धनेश्वर की वृद्धि होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, हनुमान जी की उपासना करें, आपके कार्य निर्विघ्न संपन्न होंगे। मीन राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। धन, ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, परिवार में सुख आनंद मिलेगा, मित्रों से सहयोग मिलेगा, यात्रा के पूर्ण योग बनते हैं और अनेक प्रकार से सुख सुविधाएं आपको प्राप्त होंगी। परिवार में आनंद की प्रतिभूति बनी रहेगी। नए विचार की प्रतिभूति आपके मन में आएगी, नए कार्य करने की आपके मन करेगा। इस प्रकार से इस सप्ताह के अंतर्गत बहुत ही लाभकारी। आपने करना क्या है, यदि कर सकते हो तो भगवान शंकर जी की आराधना करें या रामचरितमानस में सुंदरकांड का पाठ करें, बड़ी सफलता प्राप्त होगी। मित्रों, ये तो रहा 12 राशियों का फलादेश। अब इन 12 राशियों को इस सप्ताह के अंतर्गत करना क्या चाहिए। मित्रों, यदि आप कर सकते हो तो पक्षियों को दाना जरूर डालिए और गाय को चारा इत्यादि डालिए, वृद्धों की सेवा कीजिए। यदि हो सके तो वनस्पति को भी लगाइए, बड़ी सफलता प्राप्त होगी। अनेक प्रकार की सफलता आपके चरण चूमेगी। और यदि हो सके तो आप जो है गर्म वस्त्रों का दान भी कर सकते हैं। सप्ताह के अंतर्गत अनेक प्रकार से लाभ मिलेगा, क्योंकि मार्गशीर्ष का महीना है और इसमें पूर्णमासी और संक्रांति एक साथ आ रही है, तो इससे बड़ा सफल योग और क्या हो सकता है। इस सप्ताह के अंतर्गत भूरी कार्य करते हुए आप बहुत प्रकार से लाभ पा सकते हो। मित्रों से अनेक प्रकार से सहयोग आपको प्राप्त होगा और ये छोटे छोटे कार्य जब आप करोगे तो आपके जो अरिष्ट ग्रह हैं वो भी शांत हो जाएंगे। आइए इन्हीं ग्रहों के अंतर्गत नवग्रह मंत्र, गायत्री मंत्र बोलते हैं, जैसे हम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो नः प्रचोदयात्। कहते हैं
कलयुग में गायत्री से बढ़कर अन्य कोई सिद्ध मंत्र नहीं है। यह अनिष्टकारी ग्रह शांति के लिए नवग्रह स्तोत्र का पाठ विशेष लाभकारी होता है, परंतु किसी विशेष ग्रह को शांति अथवा सर्व ग्रहों की शांति के लिए सूर्य, भौम आदि गायत्री मंत्र और भी अधिक प्रभावकारी एवं चमत्कारी रूप से लाभकारी माने जाते हैं। वैसे तो नवग्रह का यदि आप मंत्र प्रतिदिन पढ़ लें, कौन सा मंत्र है? ओम ब्रह्मा मुरारे स्त्री प्रांतकारे भानु ससे भूमि श्रुतो बुधस्य गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। इस मंत्र को यदि प्रतिदिन आप अपनी पूजा अर्चना में शामिल कर लें तो आपके 9 के 9 ग्रह शांत रहते हैं, वो कोई अनिष्ट होने नहीं देते। फिर भी इनमें अलग अलग मंत्र है। कोई सूर्य भगवान को, कोई आचार्य आपको कहते हैं आपकी सूर्य की दशा खराब चल रही है इसलिए उनकी उपासना करो, तो उनके लिए क्या है? ओम आदित्याय विद्महे भास्कराय च धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। चंद्रमा किसी का कमजोर होता है तो उसके लिए क्या है? ओम अमृतांगाय विद्महे कलारूपाय धीमहि तन्नो सोम प्रचोदयात्। मंगल के लिए क्या है? ओम अंगकाराय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नो भौम प्रचोदयात्। बुध के लिए ओम सौम्य रूपाय विद्महे बाणेश्वराय धीमहि तन्नो बुध प्रचोदयात्। गुरु महाराज के लिए ओम अंगिरसाय विद्महे वाचस्पते धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। शुक्र के लिए ओम भृगुसुताय विद्महे दिव्यदेवाय धीमहि तन्नो शुक्र प्रचोदयात्। शनि महाराज के लिए ओम सूर्यपुत्राय विद्महे मृत्युरूपाय धीमहि तन्नो शौर्य प्रचोदयात्। ओम राहु के लिए ओम शिरोरूपाय च विद्महे अमृतेश्वराय धीमहि तन्नो राहु प्रचोदयात्। केतु के लिए ओम पद्मपुत्राय विद्महे अमृतेश्वराय धीमहि तन्नो केतु प्रचोदयात्। इस भांति गणेश, भगवान शिव, श्री विष्णु, लक्ष्मी, श्री कृष्ण, श्री राम आदि प्रमुख देवी देवताओं संबंधी गायत्री मंत्रों का विशेष महत्व होता है, जिसका विस्तृत वर्णन आप हमारी जो पुस्तक है शिव मंत्रावली, उस पुस्तक से ले सकते हैं, देख सकते हैं। उन पुस्तकों में सारे बीज मंत्रों का निरूपण दिया गया है। और ये मंत्र जैसे किसी का सूर्य नीच में है, होम जो है कष्ट दे रहा है, विवाह इत्यादि नहीं होने दे रहा है, या कई और कष्ट दे रहा है, बुध जो है किसी प्रकार से धन उपार्जन नहीं हो पा रहा है, शरीर को कष्ट हो रहा है, बृहस्पति विवाह इत्यादि में रुकावट डाल रहा है, शुक्र जो है वो कार्य नहीं बनने दे रहा है, शनि, राहु, केतु अरिष्ट ग्रह, तो इन ग्रहों का मंत्र जाप आप स्वयं भी कर सकते हैं। किसी आचार्य, योग्य आचार्य से करवा सकते हैं। संकल्प करवा करके विधि पूर्वक लेकिन नियमबद्ध करें, भगवान आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे, सफलता देगा, अनेक प्रकार से लाभ मिलेगा। मित्रों, ऐसे छोटे छोटे उपायों के करने से आपको सरस सफलता प्राप्त हो जाएगी।